हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ पर चैप्टर में हम काफी सारी चीजें समझ चुके हैं अभी तक सेल के बारे में, और आपने यहाँ पर बात की है यूकैरियोट सेल के बारे में और प्रोकैरियोट सेल के बारे में। काफी सारी ऑर्गेनेली भी आपने पढ़ ली है यहाँ पर यूकैरियोट सेल की, और कुछ ऑर्गेनेली हमारे पास रहे के बारे में आज हम डिस्कस। तो क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसमें से आपने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो अब आपको चैप्टर और अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट ये है कि आप ये चैप्टर पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा नया नहीं है। आपने का टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में आपने चैप्टर पढ़ा है और ऑलमोस्ट आपका सेम टॉपिक थे। यहाँ पर आप थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहे हैं चीज़ों, और अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि अभी तक क्या पढ़ा है हमने। अपना टॉपिक जो है आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आप जानते हैं। थोड़ा सा आते हैं यूकैरियोट सेल पर। यूकैरियोट सेल में हमने बैक्टीरिया और आपने कहा तो प्रोकैरियोट सेल हम बात की थी, प्रोकैरियोट सेल के बारे में। और प्रोकैरियोट सेल में आपने बैक्टीरियल सेल को देखा था। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो प्रोकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट सेल में और यूकैरियोट सेल में हम है, और आप लोगों को डिफरेंस देखना है। सबसे पहले तो हमने सेल एनवेलप के बारे में बात की है कि सेल एनवेलप जो है एक एक्स्ट्रा फीचर आता है, जिसमें हमने कहा 3 लेयर्स आती हैं। जैसे कि प्लांट सेल में आपने कहा सेल वॉल आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है। एनिमल में आपने कहा सेल मेम्ब्रेन आती है, सेल वॉल नहीं आती है। पर आपने कहा एक एक्स्ट्रा लेयर जो होती है, जो आप कैप्सूल जिसे कह रहे हैं, कैप्सूल या स्लाइम लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की जो बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल आती है, सेल मेम्ब्रेन आते हैं, तीनों लेयर मिल करके क्या बना रहे हैं, सेल एनवेलप। इसके अलावा हमने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की, तो यहाँ पे सेल क्रोमोसोम होता है जो सर्कुलर होता है। इसके अलावा हमने कहा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पाया जाता है, जिसे क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड कह रहे हैं। प्लाज्मिड जो है वो खुद ही रेप्लिकेट होता है, और अगर इस प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से निकाल भी दिया जाए तो बैक्टीरियल सेल पे कोई, जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन प्लाज्मिड के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में आप प्लाज्मिड के काफ़ी सारे जो यहाँ पे फ़ायदे हैं या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात। इसके अलावा हमने कहा साइटोप्लाज्म, जो कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म हमें मिलता है। क्रोमोसोम की बात करें तो जिस रीजन में क्रोमोसोम मिल रहा है, न्यूक्लियोइड रीजन। मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिनका कि रेस्पिरेटरी टाइम्स होते हैं। आपने कहा कि रेप्लिकेशन में और सेल में हेल्प करता है, सिक्रीशन में यहाँ पर क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने कहा कि कुछ यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि स्टोर होती हैं चीज़ क्या करिए कंबाइन बॉडी में नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि इसके अलावा यहाँ पर डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। बात करें तो 70S राइबोसोम होता है। अब आरएनए पर जब राइबोसोम लग जाते हैं तो हम पॉलीसोम कहते हैं स्ट्रक्चर को, आरएनए प्लस राइबोसोम पॉलीसोम। तो यहाँ पर आपने कुछ पार्ट्स के बारे में बात की। अगर हम एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बात करें, क्या होता है, मूवमेंट जिसका काम होता है, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीलिया है, सीलिया भी मूवमेंट में हेल्प करेगा यहाँ पे। इसके अलावा आपने कहा पिलाई होती है यहाँ पे, और फिम्ब्री है। तो ये कुछ आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर प्रोजेक्शन है, बारे में हमने एक बार ये स्ट्रक्चर देखिए। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, और हमने यहाँ पर जब बैक्टीरियल सेल की बात की थी तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम आगे आते हैं, और आगे यहाँ पर यूकैरियोट सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूकैरियोट जो सेल है हमारे पास, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो उसमें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ा है। इम्पॉर्टेंट मॉडल है आपका, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाते तो आपके पास ये मॉडल आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर। तो अभी से अगर आप चीज़ें पढ़ लेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपसे सेम चीज़, अगर आप यहाँ पर चीज़ों को स्टार्टिंग से बेसिक से अगर पढ़ लेंगे तो आगे चीज़ें मॉडल जो है आपके पास आगे भी आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके पास आगे भी आता है, क्योंकि सेल को आप आगे भी इलाबोरेट करके चैप्टर्स आपके पास आते हैं। ठीक है, अब हमने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या एक तो इम्पोर्टेंट चीज़
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बोला क्या गया था? आपने कहा कि यहाँ पर बोला गया था कि जो फैटी एसिड हैं, उनकी सैचुरेशन पे डिपेंड करता है इनकी फ्लूइडिटी। अगर सैचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी बहुत कम होगी, अगर अनसैचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। तो हमने कुछ देखा था, नए भी स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने प्लाज्मा लिपिड है या फिर हमने फॉस्फोलिपिड है, इनकी 2 लेयर है। फॉस्फेट है, लिपिड है, नीचे फॉस्फेट है, और ये 2 लेयर मिलकर प्लाज्मा। साथ हमने कुछ प्रोटीन की बात की थी, जैसे कि हमने कहा कि जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर वो बीच में, और ये क्या करते हैं? एज अ चैनल, एज अ कैरियर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास प्रोटीन आती है और अल्फा हेलिक्स में से कुछ प्रोटीन चैनल बनाएंगे, कुछ क्या बनाएंगे, एज अ कैरियर यहाँ पर यूज होते हैं। अगर हम बात करें कि जो फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फेट जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ पर वाटर लविंग नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन पे शुगर ऐड हो जाती है, और जो लिपिड है, लिपिड पे शुगर ऐड होती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? प्रोटीन है, प्रोटीन पे शुगर ऐड होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और लिपिड है, लिपिड पे अगर प्रोटीन ऐड होती है तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन, स्ट्रक्चर हमने यहाँ पढ़े हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने काम क्या है इनका? ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। अब हमने कहा कि अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, मेजरमेंट नहीं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार। क्लास 9th में आपने सेम चीज़ें पढ़ी थी, आपने डिफ्यूजन पढ़ा था और ऑस्मोसिस। तो आप पढ़ रहे थे यहाँ पर कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से ही परमिएबल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अर्धपारगम्य भाग है। अर्धपारगम्य क्या है? यहाँ पे संरचना है जिससे चीज़ें आर पार आ सकती है, लेकिन हर चीज़ आर पार नहीं आएगी। इनमें से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेल या कोशिका की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें यहाँ पे अंदर या बाहर मूव करती है। अब हमने कहा ये जो मूवमेंट है ये 2 प्रकार से हो सकती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है एक प्रकार के मूव, और एक प्रकार का मूवमेंट बिना एनर्जी के। पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम डिफ्यूजन को पढ़ते हैं, और हम तो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 प्रकार का होता है। सिंपल डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन की ली जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये नॉन आयनिक होते हैं, ठीक है। और आपने कहा कि कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और आपने कहा लिपोफिलिक होते हैं। ये क्या होते हैं? इजीली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं। अब हमने कहा कि जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर, ये जो आयनिक मॉलिक्यूल होंगे, जो लार्ज मॉलिक्यूल, वो कैसे यहाँ से पास होते हैं? और इसी के साथ साथ आपने कहा क्योंकि पोलर हैं, आयनिक हैं, और हमने कहा क्योंकि वे क्या हैं, जो ये वाटर लविंग है अगर, तो कैसे पास होंगे? तो यहाँ पर प्रोटीन हेल्प करते हैं एज अ चैनल। जैसे कि हमने कहा कि पानी का जो मूवमेंट है वो एक चैनल के थ्रू हो रहा है जिसका नाम है एक्वापोरिन, ठीक है। जैसे कि जो बड़े मॉलिक्यूल है, हमने वहाँ पे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया था, वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं जो कि अपना शेप चेंज करें। तो ये सभी चीज़ें डिटेल में हमने पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं जिसमें डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पर कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। जहाँ पर प्रोटीन हेल्प कर रही है, प्रोटीन हेल्प प्रोवाइड कर रही है, उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम कहते हैं। वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सिंपल में कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिंपली जो डिफ्यूजन है वो हो रहा है। अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसका एग्जाम्पल है यहाँ ऑस्मोसिस हो सकता है, क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एक्टिव में हमने कहा कि यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हमने हमेशा चीज़ें पढ़ी हैं जो नेचुरली होती हैं कि ज़्यादा से कम की ओर। आपने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कम से ज़्यादा की ओर यहाँ पर क्या हो रहा है? वो हो रहा है, और इसके लिए पंप चाहिए होता है जिसका एग्जाम्पल हमने सोडियम पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेली हमने पढ़ी है। अब सेल ऑर्गेनेली में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हमने पढ़ा है, 2 प्रकार का पढ़ा है, आर और एनसीआर। फंक्शंस देखे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, कैल्शियम स्टोरेज एंटीफेज, एंड सारे इसके क्या आते हैं? काम आते हैं कि प्रोटीन का निर्माण, लिपिड का निर्माण है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन,
जो टॉक्सिक है या जो ड्रग्स है उसे क्या करना, रिमूव करना, कैल्शियम का भंडारण करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट में। लोकेशन कहाँ पर होगी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी से क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टार्ट होता है। हम देखा गोल्जी apparatus, हमने कहा कि ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गोल्जी कहते हैं। आपने कहा कि इन सैक को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने कहते हैं। अलग अलग सेगमेंट जो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं होता है। और अगर हम गोल्जी की यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा। मॉडिफिकेशन क्या हमने बात की थी, तो प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ऐड, तो हमने कहा कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है, सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ग्लाइकोसाइलेशन। सिग्निफिकेंस से सेलुलर फंक्शंस हम पढ़े हैं, एक्सोसाइटोसिस हमने पढ़ी, लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब आते हैं लाइसोसोम। तो गोल्जी लाइसोसोम बना रहे हैं और विक्यूल भी बनाता है। लाइसोसोम के बारे में बात करें तो आपने कहा इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, सारे फंक्शन। ये क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो डेड ऑर्गेनेली यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइसोसोम का बहुत सारा फंक्शन होता है जो कि सेल को क्लीन करता है एज अ डाइजेस्टिव। लाइसोसोम जो है, आपने कहा कि सिंगल मेम्ब्रेन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम और एसिडिक एनवायरनमेंट, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। आपने जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं क्या क्या आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है लाइपेज, न्यूक्लियसेस, ठीक है। आपने पढ़ा है ग्लाइकोसाइडेज। अब आपने कहा लाइपेजेस जो है वो लिपिड का डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन यानी कि जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट लिपिड है, जो वेस्ट यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, जो वेस्ट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, जो वेस्ट ऑर्गेनेली है यहाँ पे, तो उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, डाइजेशन। एसिडिक इन्वायरमेंट की बात करें तो एसिडिक होते हैं और पीएच इनका 4.5 टू 5.5 यहाँ पर दिया है। फंक्शन क्या है, वेस्ट रिमूवल है, ऑटोफैजी है, डिफेंस है, यहाँ पर डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है और सेलुलर रिसाइकलिंग। टाइप से अगर हम देखें तो प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, रेजिडुअल लाइसोसोम है और ऑटोफैजिक लाइसोसोम। स्टोरेज डिजीज के बारे में भी हम बात की थी, जिसमें आपको होमवर्क में दिया गया था कि आप सर्च करेंगे कि वो कौन कौन से, जो लाइसोसोमल स्टोरेज की वजह से। आते हैं विक्यूल पे, और विक्यूल को हम यहाँ पर स्टडी करते थे। विक्यूल लार्ज, बहुत बड़े होते हैं प्लांट सेल में, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्लोरोप्लास्ट हमने कहा था। तथा विक्यूल में जो होते हैं बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं। जैसे कि आप फूड हो सकता है, जैसे पिगमेंट यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि वाटर यहाँ पर हो सकता है, वेस्ट मटेरियल यहाँ पर हो सकता है, सेल सैप यहाँ पर लगा हुआ होता है, और इन सभी चीज़ों करके क्या है, जो विक्यूल है वो यहाँ पर बना होता है, ठीक है। अब हमने कहा स्ट्रक्चर क्या है, हमने क्या क्या चीज़ें बात की है, हमने इसके फंक्शंस देखे हैं, हम स्टोरेज क्या क्या स्टोर कर रहा है। तो आपने कहा कि स्टोर क्या क्या करेगा, ये पानी को करेगा, अमीनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट है और अदर सब्सटेंसेस। आपने कहा टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, वेस्ट डिस्पोजल करता है, पीएच को रेगुलेट करता है, फंक्शन यहाँ पर। आगे अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो आपने कहा कौन कौन से टाइप हैं इसके। आपने कहा सेंट्रल वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल में आप यहाँ पर देखते हैं, स्टोर करना। प्रोडक्टाइल वैक्यूल है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जो शरीर के अंदर अतिरिक्त पानी उसे बाहर फेंकता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के संकुचित। फूड वैक्यूल है, जैसे अमीबा में हमने देखा है कि क्या करेगा, फूड वैक्यूल में फूड आएगा और भोजन का पाचन करेगा। गैस वैक्यूल है, हमने कहा ये भी कुछ कैरोट्स में पाया जाता है, जो बायोन्सी देता है जिससे कि तैरने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार स्ट्रक्चर देखिए, हमने इंटरनल लेयर और तरफ आंतरिक फोल्डेड है, यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखा रखी है, फोल्डेड है। आपने कहा जो आंतरिक लेयर और जो परत और बाहरी परत है उसका जो इंटर मेम्ब्रेन का है, जो अब आते हैं, अगर आपने तो देखा कि इनकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं। अगर ल्यूमेन की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है, वाला पोर्शन आपने कहा यहाँ पर क्या चलती है, क्रैफ्ट साइकिल चलती है। पहले क्रैफ्ट साइकिल चलेगी, तब इलेक्ट्रॉन क्या चलेगी, क्रैफ्ट साइकिल।
अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कि स्पेशल चीज या फिर जो एक नई चीज हमने आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पे और अपना क्या होता है राइबोसोम होता है। एक और फैक्ट ये कि इनका राइबोसोम क्योंकि ये यहाँ पर किसका पार्ट है, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं यूकैरियोट सेल के बारे में। कैरियोट सेल का जो वो यहाँ पर 80S का होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है वो 70S का यहाँ पर। क्यों, ये इसका रीजन क्या था, क्योंकि हम कहा था कि एक टाइम पर एक सेल हुआ करती थी और एक इंडिविजुअल प्रोकैरियोट सेल हुआ करती थी। तो हमने कहा कि ये कैसे प्रोकैरियोट सेल से यूकैरियोट सेल के ऑर्गेनेल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे बात की है। आगे बढ़ते हैं और आगे अगर के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने कहा स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। फंक्शन की बात करें तो आपने कहा एटीपी सिंथेसिस करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, अदर फंक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है। माइटोकॉन्ड्रियल और डीएनए की अगर हम बात करें तो अपना डीएनए होता है जो इनहेरिट होता है और सेलुलर लोकेशन कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में। आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल एरोबिक यूकैरियोट एक्सेप्ट मिल्क और आरबीसी। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ। आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, उससे पहले एक बार आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड और प्लास्टिड के बारे में आपने पहले भी फोटोसिंथेसिस बात की, तब आपने प्लास्टिड के बारे में प्लास्टिड आपने कहा क्या होता है। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन प्लांट्स सम प्रोटिस्ट। आपने कहा जो प्लास्टिड्स होते हैं वो यहाँ पर प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कुछ प्रोटिस्ट में भी पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लास्टिड, ठीक है। आपने कहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिंथेसिस। आपने कहा अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो, भोजन का संग्रह हो गया है, और जो पिगमेंट है जो वर्णक है उनका फॉर्मेशन हो गया। आपने कहा प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस मीन दे पॉजेस देयर ओन डीएनए। प्लास्टिड में भी क्या होते हैं अपने यहाँ पे डीएनए और अपना जो क्या होता है राइबोसोम, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग टाइप होते हैं। उससे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ और आपको यहाँ पर क्या लेबलिंग करनी है। का जो प्लास्टिड होते हैं वो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। डबल मेम्ब्रेन आ गई है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर इसमें मिलते हैं। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और इनमें क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। इन्हीं में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आपने कहा ये जो भाग है ये स्ट्रोमा वाला भाग है, स्ट्रोमा वाला भाग। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है। आपने कहा ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड में आपने कहा ये जो आपने प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब बात कर ले टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो कितने प्रकार के आपके पास प्लास्टिड्स आते हैं, आपने कहा क्लोरोप्लास्ट है। These are the most common types responsible for photosynthesis using sunlight to convert carbon dioxide and water into a glucose oxygen। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और यही जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस को कराता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल से आप याद रखेंगे। फिर है क्रोमोप्लास्ट। आपने कहा these plastids contain pigments other than chlorophyll and their characteristics कलर, एग्जाम्पल रेड, ऑरेंज। कि जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें और पिगमेंट होते हैं जो प्लांट को और डिफरेंट कलर देते हैं, जैसे फ्लावर को, जैसे फ्रूट को, यहाँ पर जैसे सीड को अलग अलग कलर देते हैं, जैसे रेड है, ऑरेंज है और येलो है। आगे हमने कहा ल्यूकोप्लास्ट। क्या आते हैं हमारे प्लास्ट आते हैं। These are colorless plastids involved in the storage of starch, oil and protein। आपने कहा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। इनका काम स्टोरेज का होता है, जो स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को, तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का क्या करते हैं, ये संचय करते हैं, संग्रह करते हैं। अदर प्लास्टिड में अगर हम देखें तो एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज, इलाइलोप्लास्ट ऑयल स्टोरेज एंड प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज। आपने कहा अलग अलग, जैसे स्टोरेज कर रहा है कोई प्लास्टिड तो उसका अलग नाम है,
लिपिड का कर रहा है तो उसका अलग नाम है, और आपने कहा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है तो अलग नाम है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे आगे बढ़े। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। आपने कहा क्लोरोप्लास्ट यूटिलाइज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, आपको फोटोसिंथेसिस की ही डेफिनेशन बता रखी है कि जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर वो क्या करता है, सनलाइट को यूज करता है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जो यहाँ पे क्लोरोफिल है उसका यूज करके आपने कहा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। देखने पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोर, आपने कहा क्रोमोप्लास्ट सिंथेसाइज एंड स्टोर वेरियस पिगमेंट टू द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ, आपने कहा क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, पिगमेंट बनाता है, इसका फॉर्मेशन करता है और डिफरेंट पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड स्टोरेज हमने ल्यूकोप्लास्ट अभी पढ़ा था, आपने कहा ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन एज अ फॉर द प्लांट। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन हमने देखा। आपने अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्लास्टिड आल्सो पार्टिसिपेट इन अमीनो एसिड, लिपिड एंड अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल। तो इजी है, आपने ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है आपके लिए। जैसे हमने केवल हम सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं और बेसिकली हमें ये देखने की सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन है। एक बार आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग चलिए, तो नेक्स्ट हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या बनाई थी, ये है बाहर से ये मेम्ब्रेन। आपने कहा था नेक्स्ट है स्टोमा वाला पार्ट, ये क्या होता है, स्टोमा वाला पार्ट है ये, लेकिन स्टोमा वाले पार्ट में नहीं मिलता, ये ग्राना, ये आपने कहा ये वाले जो स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो पार्ट है उसे हम स्टोमा कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा डीएनए एंड राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, और आपने कहा राइबोसोम में जो 70S का होता है जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने के लिए, ये हमने पढ़ा है यहाँ पर प्लास्टिड। आपके लिए होमवर्क में ये है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस को आप लोग घर से करके लिखेंगे क्योंकि हम बचपन से करते चले आते हैं। और इसी के साथ हमने कहा कि जो चैप्टर है हमारे, जो चैप्टर के ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं जिनमें डाउट है तो वो उन डाउट्स को, और जो टॉपिक जहाँ आपको दोबारा पढ़ने हैं उन टॉपिक्स को हम पढ़ सकते हैं। अगर आपका जो चैप्टर है वो क्लियर है यहाँ पर है तो हमने सेशन में ही करेंगे।